भाषा हिंदी एकेडमी हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मोहम्मद ताहिर पाशा, हिंदी राज्य संसाधक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौनसमा जिला से। पिछले वीडियो में आप कुछ डीआरपी ट्रेनिंग और हिंदी अध्यापकों के शिक्षण संबंधी कंटेंट और विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस वीडियो और अगले यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 2026 के अंतर्गत हिंदी में दूसरे वीडियो के साथ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इन हिंदी इस संदर्भ में आपको कुछ विषय बताने जा रहा हूं। हिंदी अध्यापकगण आप सबको नमस्कार। आप सभी को यह वीडियो अंत तक देखें और इस विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और आपके जो संदेह हैं उन संदेहों को निवृत्ति इस वीडियो के माध्यम से होने की संभावना को मैं आशा करता हूं। चलिए करते हैं। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लैरिफिकेशंस, जटिल अवधारणाएं और वर्गीकरण अंतर्गत आप हिंदी भाषा की संरचनात्मक जटिलता, इसके वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक स्वरूप में निहित हैं, जो इसे विश्व की अन्य भाषाओं से अलग पहचान मिलती हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसके उच्चारण और लेखन की एकरूपता में देखी जाती है, जहां देवनागरी लिपि के माध्यम से प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशिष्ट चिन्ह निर्धारित है, जिससे वर्तनी की अशुद्धियों की संभावना न्यूनतम हो जाती है। इसके अतिरिक्त हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम का लिंग निर्धारण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग न केवल निर्जीव वस्तुओं पर लागू होता है, बल्कि यह पूरी वाक्य संरचना, विशेष रूप से क्रिया के रूप को भी गहराई से प्रभावित करता है। చాలా మంది హిందీ అధ్యాపకులకు ఈ విషయంలో చాలా సమస్య ఉంటుంది. మనం హిందీ భాషను విద్యార్థులు నేర్పేటప్పుడు భాషలో స్త్రీలింగ నిర్ధారణ, పుల్లింగ నిర్ధారణ అంటే ప్రాణివాచకము, అప్రాణివాచకం విషయంలో ఏ విధమైనటువంటి డిఫికల్టీస్ మనం ఫేస్ చేస్తాం, ఆ విషయాన్ని ఈ వీడియోలో ముందుగా తెలియజేసి वाक्य विन्यास में कर्ता, कर्म, क्रिया का निश्चित क्रम और कारकों यानी परसर्गों का सूक्ष्म प्रयोग भाषा को तार्किक स्पष्टता प्रदान करता है। साथ ही संस्कृत की तत्सम शब्दावली से लेकर विदेशी भाषाओं के समावेश तक हिंदी की अनुकूलन क्षमता इसकी दार्शनिक और सांस्कृतिक भूमिका को और अधिक विस्तार देती है, जिससे यह जटिल होने की बावजूद एक अत्यंत लचीली और अभिव्यंजनक भाषा बन जाती है। हिंदी भाषा को गहराई से समझने के लिए व्याकरण और भाषाई संरचना के कुछ ऐसे पहलुओं हैं जो अक्सर सीखने वालों को कठिन लगते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख जटिल अवधारणाएं और उनकी वास्तविक धारणा दी गई हैं। इस चित्र में देखिए आप जटिल अवधारणाएं का वर्गीकरण, हिंदी भाषा की गहराई को समझने के प्रमुख पहलू। पहला है नए विभक्ति का प्रयोग, दूसरा क्रिया विशेषण बनाम संबोधक, लिंग निर्धारण, वाच्य परिवर्तन, संयुक्त क्रियाएं और अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों, रस और साधारणीकरण, अलंकार, संधि और समासों में सूक्ष्म अंतर, विशेषण और विशेष्य, तत्सम और तद्भव का भाषाई सफर। पहला है नए विभक्ति का प्रयोग, एर्गैटिविटी।
यह हिंदी व्याकरण की सबसे चुनौतीपूर्ण अवधारणाओं में से एक है, क्योंकि यह केवल कुछ खास स्थितियों में ही लागू होती है। जटिलता। लोग अक्सर उलझनों में रहते हैं कि मैंने, उसने या राम ने कब बोलना है और कब नहीं। वास्तविक धारणा। ने का प्रयोग केवल भूतकाल यानी पास्ट टेंस में, वह भी केवल सकर्मक क्रिया यानी ट्रांसिटिव वर्ब के साथ होता है। ये जान लेना चाहिए जरूर। नियम। जब कर्ता के साथ ने लगता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं, बल्कि कर्म यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। उदाहरण के लिए, राम ने रोटी खाई। यह खाई रोटी के अनुसार है, राम के अनुसार नहीं। दो, क्रिया विशेषण बनाम संबंध बोधक, एडवर्ब वर्सेस पोस्ट पोजीशन। कई शब्द ऐसे हैं जो दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। जटिलता। आगे, पीछे, बाहर जैसे शब्दों की सही पहचान। वास्तविक धारणा। अगर शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वह क्रिया विशेषण है। जैसे, वह बाहर खड़ा है। अगर वही शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ रहा है तो वह संबंध बोधक है। जैसे, घर के बाहर पेड़ है। यह के का प्रयोग इस स्पष्ट कर देता है। 3, लिंग निर्धारण, जेंडर इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। यह प्रमुख विषय है। हिंदी में निर्जीव वस्तुओं का भी लिंग होता है, जो अन्य भाषा भाषियों के लिए कठिन होता है। जैसे तेलुगु में प्राणीवाचक को ही लिंग निर्धारण होता है, अप्राणीवाचक को लिंग निर्धारण नहीं होता है, वहां पर अधिक से नपुंसक लिंग दिया जाता है। जटिलता। दही, पानी, हवा, किताब, इनका लिंग कैसे पहचाने। वास्तविक धारणा। हिंदी में लिंग केवल जैविक नहीं बल्कि व्याकरणिक है। इसके लिए कोई एक अचूक नियम नहीं है, लेकिन क्रिया और विशेषण के प्रयोग से इसे पहचाना जा सकता है। उदाहरण, पानी मीठा है, पुल्लिंग। हवा ठंडी है, स्त्रीलिंग। सीखने का सही तरीका शब्दों को अकेले याद करने के बजाय वाक्यों के साथ याद करना है। दूसरा विषय है वाच्य परिवर्तन, वॉइस। वाच्य के प्रकार, वास्तविक धारणा। उदाहरण, यह देखिए, कर्तृवाच्य, कर्ता प्रधान होता है। उदाहरण, मैं पत्र लिखता हूं। कर्मवाच्य, कर्म प्रधान होता है, अक्सर के द्वारा का प्रयोग। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। भाववाच्य, क्रिया का भाव प्रदान होता है, अक्सर असमर्थता जताने के लिए। मुझसे अब चला नहीं जाता। ఇది మీకు సరళంగా అర్థమైందనుకుంటాను. कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बीच का अंतर समझना चाहिए। 5, संयुक्त क्रियाएं, कंपाउंड वर्ब्स। हिंदी में अक्सर दो क्रियाएं मिलकर
एक नया अर्थ देती हैं। जटिलता, खा लिया, कर दिया, हो गया में दूसरी क्रिया का क्या अर्थ है? वास्तविक धारणा, यह दूसरी क्रिया लिया, दिया, गया अपना मूल अर्थ खो देती है और मुख्य क्रिया को एक शेड नांस प्रदान करते हैं। जैसे खाना मतलब सिर्फ ईट, लेकिन खा लेना क्रिया के पूर्ण होने या अपने लाभ के लिए करने का संकेत देता है। 6. अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियां। उच्चारण के स्तर पर यह एक तकनीकी चुनौती है। जटिलता, क और ख या ब और भ के बीच सूक्ष्म अंतर। वास्तविक धारणा, यह केवल फेफड़ों से निकलने वाली हवा की मात्रा का अंतर है। अल्प प्राण कम हवा क ग च, महाप्राण अधिक हवा हा जैसी ध्वनि का जुड़ाव ख घ छ। 7. रस, सेंटिमेंट्स और साधारणीकरण। रस को अक्सर केवल आनंद समझ लिया जाता है, लेकिन इसकी धारणा अधिक दार्शनिक है। जटिलता, रस निष्पत्ति के समय साधारणीकरण क्या है? वास्तविक धारणा, जब हम कोई नाटक देखते हैं या कविता पढ़ते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पात्र का दुख हमारा अपना दुख बन जाता है। इसे साधारणीकरण कहते हैं। यहाँ पाठक अपनी व्यक्तिगत पहचान भूलकर उस भाव का अनुभव करता है। रस केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भावों का चरम परिपक्व रूप है। अलंकार, शब्दालंकार बनाम अर्धालंकार। अलंकार को केवल सजावट मानना इसकी पूरी व्याख्या नहीं है। जटिलता, अनुप्रास और यमक जैसे अलंकारों में अंतर समझना। वास्तविक धारणा, अलंकार भाषा के शरीर शब्द और आत्मा अर्थ दोनों को प्रभावित करते हैं। शब्द और अर्थ। शब्दालंकार, यह चमत्कार केवल शब्दों के खास चयन में होता है। जैसे तरनी तनूजा तट तमाल, शब्द बदलते ही अलंकार खत्म हो जाएगा। अर्धालंकार, यह चमत्कार अर्ध में छिपा होता है। अगर आप शब्द का पर्यायवाची भी रख दे तब भी अलंकार बना रहता है। जैसे मुख भयंक सम मंजू मनोहर। 9. संधि और समास में सूक्ष्म अंतर। अक्सर लोग इन दोनों को जोड़ना मानकर एक ही समझ लेते हैं। जटिलता, शब्दों का मेल बनाम वर्णों का मेल। वास्तविक धारणा, संधि, यह ध्वनियों वर्णों का मेल है। जैसे यहां आ और आ मिलकर आ बन गया। समास, यह शब्दों यानी पदों का मेल है। इसमें बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र बन गया राजपुत्र। यह ध्वनियां नहीं बदलती, बस शब्द पास आते हैं।
समझे ना? विशेषण और विशेष, एडजेक्टिव एंड नाउन, वाक्य में उनकी इनका स्थान और पहचान अक्सर उलझा देती है। जटिलता। प्रविशेषण क्या है? वास्तविक धारणा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वह विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है। लेकिन जब किसी विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताई जाए तो उसको प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह बहुत तेज धावक हैं। यह तेज विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है। 11, तत्सम और तद्भव का भाषाई सफर। वास्तविक धारणा, तत्सम, इसका अर्थ है तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान, संस्कृत के समान। तद्भव है तत् प्लस भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। यह केवल शब्दों का चुनाव नहीं बल्कि सदियों की भाषाई यात्रा है, जहां अग्नि समय के साथ घिसकर आग बन गया। यह भाषा की सरलीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसलिए तत्सम तद्भव शब्दों के परिचय देते समय हम छात्रों को बताना है उसका वास्तविक अर्थ। तत् समान, దానికి సమానమైన, తద్భవ్, దానితో ఏర్పడిన, ఉద్భవించిన, జనించిన అని అర్థం। जटिल अवधारणाओं की वास्तविक समझ, नेप विभक्तियों का प्रयोग। यह देखिए, राम ने रोटी खाई। राम ने कर्ता प्लस ने, कर्म रोटी, क्रिया कर्म के अनुसार खाई स्त्रीलिंग है। सीता ने फल खाया। सीता ने फल खाया, खाया या पुल्लिंग, यह कर्म के अनुसार दिया गया है। मोहन ने किताब पढ़ी। मोहन ने किताब पढ़ी स्त्रीलिंग शब्द है। जटिल अवधारणाओं की वास्तविक समझ के अंतर्गत क्रिया विशेषण बनाम संबंध बोधक। क्रिया की विशेषता बताता है, कोई प्रसर्ग नहीं लगता। उदाहरण, वह बाहर खड़ा है। संबंध बोधक यानी पोस्ट पोजीशन संज्ञा के बाद आकर संबंध जोड़ता है। के, की, से, में आदि लगते हैं। उदाहरण, घर के बाहर पेड़ हैं। वाच्य परिवर्तन। कर्ता कार्य करता है। मैं पत्र लिखता हूं। कर्म पर कार्य होता है। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। कार्य का भाव प्रमुख होता है। मुझसे अब चला नहीं जाता। संयुक्त क्रियाएं। दूसरी क्रिया अपना मूल अर्थ खोकर मुख्य विषय को एक मेड वेड प्रदान करती है। मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया दो मिलकर नया अर्थ न्यूएंस बनता है। खा प्लस लेना, अपने लाभ के लिए खाना पूर्ण करना। कर प्लस देना, कर देना। देख प्लस लिया, देख लेना, पूरा देखना। हो प्लस गया, हो गया, हो जाना। अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियां, यह केवल हवा की मात्रा का अंतर है। पहले आप समझ चुके हैं। अल्पप्राण के लिए कम हवा, महाप्राण के लिए अधिक हवा फेफड़ों से ఊపిరి ఎక్కువగా వదిలేటువంటి పదాలను మహాప్రాణ్ అన్నారు. కొద్దిగా ఊపిరి గాలి తక్కువగా నోటి నుంచి వస్తే దాన్ని అల్పప్రాణ్ అని అది ఉచ్చారణలో తెలుస్తుంది.
रस और साधारणीकरण, इसके बारे में आप जान चुके हैं। विभाव कारण, अनुभव प्रतिक्रिया, व्यभिचारी भाव, सहायक भाव, स्थायी भाव, मुख्य भाव और रस आनंद। इस प्रक्रिया से रस निपन्न होता है। अलंकार, शब्दालंकार बनाम अर्धालंकार। चमत्कार शब्दों से चयन में शब्द बदलते ही अलंकार समाप्त होता है। उदाहरण, तरल तिरंग तट तमाल। और अर्धालंकार के अंतर्गत चमत्कार अर्थ में छिपा होता है। शब्द बदलने पर भी अलंकार बना रहता है। मुख मयंक सम मयू मनोहर उपमा अलंकार है यह। संधि और समास में सूक्ष्म अंतर। संधि वर्णों का मेल है, समास शब्दों का मेल है, ये जान चुके। और विशेषण और विशेष के बारे में, तत्सम और तद्भव के भाषाई सफर के बारे में भी आप इस चित्र के बारे में चित्र के माध्यम से जान सकेंगे। हिंदी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है निरंतर अभ्यास और साहित्य के प्रति रुचि लगाना। जब छात्र भाषा को नियमों का बोझ के बजाय अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में देखते हैं तो जटिलता स्वतः समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। मैं आपका मोहम्मद ताहिर पाशा, हिंदी राज्य संसाधक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोनसीमा जिला से, आंध्र प्रदेश राज्य। अगले वीडियो में और दूसरे अंश पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जब तक आप, धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब पाशा हिंदी एकेडमी हिंदी यूट्यूब चैनल।